नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो पहले देखते हैं कि हमने कल क्या कहा था। हमने कल कहा था कि इस रेंज में ओपन होने के बाद मतलब ए रेंज है 40,860 और नीचे के लिए 40,500 की रेंज। तो 40,500 और 40,800 के बीच में ओपन होने के 860 के बीच में ओपन होने के बाद जैसे ही 40,800 की लेवल क्रॉस कर देगा तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। तो एग्जैक्टली हमने जैसे कहा था वैसे ही हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल गई और हमारे 41,050 और 41,160 ये हमारे लेवल अचीव हो गए। तो वहाँ वही 41,160 और 180 के बीच में रेजिस्टेंस मार्केट रेजिस्टेंस लेता रहा और वही घूमता रहा दोपहर तक, एक बजे तक वही घूमता रहा। तो वहीं से नीचे आने लगा और थोड़ी धीरे धीरे से नीचे आने लगा, हमें यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिला। तो अब हम देखते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी रेंज में मतलब मार्केट ने एक चैनल बना हुआ है, ये ऊपर वाली एक ब्लू लाइन और नीचे वाली एक ब्लू लाइन, यही एक चैनल में मार्केट घूमता कल और आज पूरा दिन घूमता रहा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यही से यहाँ तक नीचे आएगा और यहाँ एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा या यहीं से कहीं से ऊपर चला जाएगा और यही रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा। तो हम हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि मार्केट यहीं से नीचे आए और यहीं से नीचे आने का बाद मतलब ए लेवल ब्रेक करने के बाद 40,750 ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छा सा नीचे के लिए ट्रेड मिल सकता है। और हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 40,510 और 40,500 200 40,460 सॉरी 460, इसमें इस बीच में हमें एक सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है हमारा 40,500 2 40,460। जैसे ही 40,460 ब्रेक कर देगा तो हमारे नीचे के लिए और भी 40 टारगेट होगी, 40,290 40,120 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट होगी। और 40 और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 39,980 39,980 और 40,000 के बीच में थोड़ी देर कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट ने। तो हमें उसके नीचे भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो आप ये लेवल नोट डाउन करके रखिए। तो हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर जाने के बाद इसी लेवल पे 41,160 और 80 के बीच में हमें एक फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ हमें कोई निगेटिव कैंडल देखनी चाहिए, यहाँ कोई न्यूट्रल या कंसोलिडेशन देखना चाहिए, उसके नीचे हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं डाउन मतलब यहाँ एक हमें अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो हम फिर से हमें डाउन टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ की 40,750 और 40,515 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। और उसके नीचे भी हमारे 515 के नीचे भी हमारे टारगेट हो गए 40,290 और 40,120। मैंने जो अभी पहले बताया वही 120 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में या मतलब गैप अप ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,900 के पास क्लोज हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 41 और 41,100 के बीच में गैप अप होगा। 41,100 मतलब 41,160 के बीच में गैप अप होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गैप अप होने के बाद यहाँ कंसोल क्या करता है मार्केट, यहीं से गैप अप ओपन होने के बाद हम एक कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं। मतलब 40,120 के ऊपर निकलने के बाद मतलब 40,100 के आसपास गैप अप हुआ और वहीं से ऊपर निकलने लगा तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमें सिर्फ 10-20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं, 20 पॉइंट एसएल लगा सकते हैं और हमें कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमें हमारे 40,160 के ऊपर टारगेट हो गए, चाहे 41,160 के ऊपर टारगेट हो गए 41,370 41,370 41,520 41,630 और 41,830 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हुए। आप ये टारगेट नोट डाउन करके। तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि थोड़ा देर 41,160 के आसपास कैसा होता है, या ओपन होने के बाद जैसे ही ऊपर निकलेगा मतलब 5 मिनट कैंडल की बनी एक कैंडल बनी और दूसरी कैंडल उसका हाई क्रॉस करने लगी तो हम एक कॉल के साइड पोजीशन में बैठेंगे। तो अब हम गैप डाउन के सिनेरियो में देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ही मार्केट गैप डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,500 के आसपास गैप डाउन होगा, 40,500 या 40,700-600 के आसपास गैप डाउन होगा। तो हम गैप डाउन के सिनेरियो में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि गैप डाउन के सिनेरियो में हम मार्केट यहाँ टेस्ट होने का वेट करेंगे और जैसे ही 40,500 के आसपास आएंगे तो हमें यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनने की वेट करेंगे, न्यूट्रल कैंडल और 5 मिनट की 2-3 कैंडल
जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 40,500 के पास आने के बाद हम वहाँ एक कॉल की पोजीशन का वेट करेंगे, ना कि हमें पुट की पोजीशन का। जैसे ही लेकिन यहाँ तो थोड़ी देर कंसोलिडेशन मिला और जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम एक पुट की साइड की पोजीशन की भी सोच लेंगे 40,500 के नीचे, 40,460 के नीचे, लेकिन 40,460 ये आप लेवल याद रखिए 40,460, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट 40,500 और 40,460 के बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारे डाउन साइड टारगेट हो गए 40,290, 40,120 और 39,980। लेकिन 39,980 और 40,000 के बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद हमें और भी नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। 39,980 के नीचे हमें 39,850, 39,850 और 39,640 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस, कि कल हमने क्या कहा था। हमने कल कहा था कि इसी रेंज में मतलब 17,620 और 480 या 500 के बीच में ओपन होने के बाद जैसे ही 17,620 ऊपर क्रॉस कर देगा या 480 या 17,500 नीचे क्रॉस कर देगा तो हमें एक पुट साइड की पोजीशन मिल सकती है। और निफ्टी ने 17,500 को नीचे क्रॉस कर दिया और हमें 17,430 तक टारगेट मिल गए और हमें अच्छा सा प्रॉफिट हो गया हुआ। लेकिन वहीं से दूसरी कैंडल इतनी तेज बनी कि पूरी ग्रीन कैंडल बन गई और हमने ये भी कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को भी आपको देखना चाहिए। जैसे जैसे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो हमें और एक अच्छे से मोमेंट मिल गई। हमने अपने प्रीमियम चैनल पे एक कॉल ट्रेड दिया था। वाह, आपको ही प्रीमियम चैनल पे जुड़ना होगा तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन में से लिंक से अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो आज दिन भर मार्केट यही 17,600 580 के ऊपर निकलने के बाद 17,580 के ऊपर निकलने के बाद पूरे दिन भर एक ही रेंज में घूमता रहा। 580 निकलने के बाद हमें ऊपर के टारगेट 17,660 ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। 17,680 टारगेट था हमारा, लेकिन मार्केट ने हाई कर दिया 17,675 के आसपास, 17,669 70 के आसपास। तो हमारा एग्जैक्टली ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। तो उसके बाद मार्केट दिन भर इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। तो जैसे इसी रेंज में कल ओपन होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रेंज मतलब ऊपर के लिए 17,670 और नीचे के लिए 17,570। ये जैसे ही नीचे ऊपर ब्रेकआउट देगा हमें तो हमें एक अच्छी सी मूवमेंट मिल सकती है मार्केट में। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,670 के ऊपर निकलने के बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। 17,670 के ऊपर हमारे अपसाइड टारगेट हो गए 17,720, 17,670 ये लेवल याद रखिए आप। 17 अपसाइड टारगेट हो गए 17,720, 17,780 और 17,860 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के डाउन साइड टारगेट क्या हो सकते हैं। आप टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो इसी रेंज में मतलब 17,660 और 17,560 के बीच में ओपन होने के बाद जैसे ही 17,560 नीचे के लिए क्रॉस कर देगा मार्केट तो हमें डाउन साइड पुट के लिए टारगेट मिल सकते हैं। तो हमारे नीचे के लिए डाउन साइड के टारगेट हो गए 17,560 के नीचे 17,510, 17,410, 17,370, 17,320 और 17,290, 17,290 ये हमारे कल के लिए नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो इसके नीचे भी हमारे टारगेट है लेकिन कल के लिए इनफ हो गए। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के बारे में क्या हो सकता है। जैसे ही मार्केट इस रेंज में अप या डाउन साइड मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं गैप अप क्या हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 700 के आसपास गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं, 700 720 के आसपास गैप अप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद हमें थोड़ी देर देखना चाहिए प्राइस एक्शन क्या होती है। मतलब 720-30 के आसपास गैप अप ओपन होने के बाद हमें लगता है कि यहाँ एक बार मार्केट टेस्ट करना आना चाहिए। 17,650 को एक बार टेस्ट करने आना चाहिए। जैसे ही 17,650 के पास आ जाएगा तो वहाँ हम एक बुलिश कैंडल देखेंगे कोई या कंसोलिडेशन देखेंगे और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो हम एक कॉल की साइड पोजीशन लेंगे। तो हमारे 17,650 के ऊपर हमारे अपसाइड टारगेट हो गए
1720, 1720, 1780 और 17,860 ये हमारे अपसाइड के लिए टारगेट होगी। तो अब हम हमने यहाँ, लेकिन 17,720 के पास हमें एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ देखना चाहिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो उसके 17,700 के ऊपर हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है 780 और 860 के आसपास। तो 860 को भी एक रेजिस्टेंस है, वहाँ हमें फिर भी देखना चाहिए, हमारी पोजीशन हमें रिव्यू करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। तो गैप डाउन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,500 के आसपास गैप डाउन हो सकता है। तो 17,500 520 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद वहाँ हमें देखना चाहिए थोड़ी देर कि क्या हो सकता है। वहाँ हम थोड़ी देर कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट, और जैसे ही नीचे की रेंज ब्रेक हो जाएगी, मतलब 17,460, 17,460 और 17,500 के बीच में कंसोलिडेट करना चाहिए थोड़ी देर, और जैसे ही नीचे 17,460 की लेवल क्रॉस होगी तो हम एक पुट साइड के पोजीशन में बैठ सकते हैं। 17,460 के नीचे हमें डाउन साइड टारगेट होगी 17,370, सॉरी 17,410 पहला, 17,410, 17,370 वही हमारे नीचे के लिए टारगेट होगी, पहले बताए वही 17,320, 17,290 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट होगी। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद वहाँ हम थोड़ी देर देख लेंगे, और यही से कोई पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद हम एक कॉल की साइड पोजीशन भी बना सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ी देर यहाँ देखना चाहिए कि पहले 5 मिनट पे ही कैंडल के पहले 5 मिनट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ी देर कंसोलिडेशन या कोई यहाँ प्राइस एक्शन देखनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या होता है। हमें देखने का ही पैसा देता है मार्केट हमें, कि पेशेंस से बैठने का ही पैसा देता है मार्केट हमें कि क्या हो सकता है। हमें दिन भर में एक ना एक ट्रेड तो मिलेगा ही, लेकिन हमें बैठना आना चाहिए मार्केट, या हमारे पीसी के सेटअप के ऊपर हमें बैठना आना चाहिए। नहीं तो हमें कोई भी 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल दिखती है, हमें हर ट्रेड पे ट्रेड मिलता है, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए वो, क्योंकि हमें कोई सेल हो सकता है उस पर, या कोई हमारा जो स्ट्रैटेजी है वहाँ उसके हिसाब कोई पैटर्न बनना चाहिए, कोई कंसल्टेशन बनना चाहिए, या कोई कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड वहाँ ले सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, इससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए ऐसे ही इन फ्यूचर वीडियो लाते रहेंगे हम। थैंक यू दोस्तों।